एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैथमेटिक्स 9th क्लास के लेक्चर नंबर 47 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, एक्सरसाइजेज इसकी मुकम्मल हो चुकी थी। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई थी हमारी और एक्सरसाइज 4.4 में आपने रैशनलाइज करना सीखा था। आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करेंगे, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ हम आएंगे। तो सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर आपने चूज करना है। फर्स्ट वन है 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स कनेक्ट हो रही हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, क्योंकि ना तो ये सेंटेंस है, ना ये इक्वेशन है, ना ये इनइक्वालिटी है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बारे में मैं सारा आप लोगों को रिमाइंड करवाता हूं। इसमें 4x4 + 2x²y। अब हर टर्म की अपनी अपनी जो मैक्सिमम कंबाइंड पावर होती है उसको टर्म की डिग्री कहते हैं। अब इस टर्म की डिग्री है 4, इस टर्म की डिग्री है 2 + 1 3। अब पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इस केस में डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है a³ + b³ = ये तो फार्मूला है, फार्मूला हमने पढ़ा था। a³ + b³ = a + b, यहाँ पर प्लस आता था, a² - ab + b²। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए वही a + b × a² - ab + b²। फोर्थ पार्ट है 3 + √3 × 3 - √3। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे हम। 3 + √3 × 3 - √3, a + b × a - b becomes a² - b²। तो ये हो जाएगा 3² इज 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3, 9 - 3 इज 6। तो √3 प्लस इसमें √2 है, बल्कि करेक्शन मैं आपको करवा रहा हूं, दिस इज √2। तो जब √2 करेंगे हम तो 9 - 2 इज 7। तो करेक्ट आंसर 7, ऑप्शन ए। उसके बाद कॉन्जुगेट पूछा गया है। कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड, इस सर्ड का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, दोनों टर्म्स जो बाइनोमियल सर्ड की कनेक्ट करने वाली साइन होता था उसको चेंज किया जाएगा। तो a - √b इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 6 पार्ट है, ये एलसीएम लेके पूरा आपको सॉल्व करके रफ में दिखाऊंगा मैं। रफ वर्क में अगर हम इसको देखें, दिस इज 1/a - b, 1/a - b -1/a + b। एलसीएम लेना पड़ेगा इसका।
एलसीएम आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a माइनस बी से कैंसिल, a प्लस बी इंटू 1, दिस इज a प्लस बी जो एलसीएम का प्रोसीजर था, माइनस दिस टाइम एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम, तो a प्लस बी से कैंसिल, a माइनस बी इंटू 1, इट्स a माइनस बी। अब ये a प्लस बी माइनस a प्लस बी, डिनोमिनेटर फॉर्मूला अप्लाइड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पॉजिटिव a नेगेटिव a से कैंसिल, सो दिस इज 2b ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2b ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर जी। इसमें अब ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a प्लस बी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब न्यूमिनेटर का a प्लस बी डिनोमिनेटर के a प्लस बी से कैंसिल, तो फाइनल आंसर a माइनस बी बचेगा। ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, इसको भी हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b, फॉर्मूला अप्लाई होके स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके a माइनस बी आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आंसर a माइनस बी, सी ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसा कि आपको लास्ट टाइम भी बताया जा चुका, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के पेपर्स में नहीं आते, लेकिन ये ब्लैंक्स भी एज एमसीक्यूज ही बन के आएंगे। डेफिनेटली आप लोगों के नोट्स में ये एडिशनल एमसीक्यूज के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के साथ एज फिल इन द ब्लैंक्स ही इनको कर रहे हैं। फर्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इज। डिग्री वाला अभी हमने एमसीक्यूज में भी सीखा। हर टर्म की डिग्री पहले निकालते हैं। इसकी कंबाइंड डिग्री 2 + 2 4, इसकी डिग्री 1 + 1 2, इसकी डिग्री 3, तो इसकी 4, इसकी 2, इसकी 3, इनमें हाईएस्ट 4 आ रही है, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री ओवरऑल 4 बनेगी इसकी। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व करें अगर हम, तो फॉर्मूला फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही आंसर यहां आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सेम इस पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो हमने एमसीक्यू नंबर 3 में भी अप्लाई किया था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स इंटू 1 ओवर एक्स कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये उस फार्मूला के मुताबिक एडजस्ट करके यूं आएगा। नेक्स्ट है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बिल्कुल फार्मूला जो हमने तरतीब से फार्मूला लिखे थे उसके मुताबिक फार्मूला नंबर 4, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। और इसमें भी फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, दिस इज a, दिस इज b, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी करने में x x से कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर एक्स स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3 जो उसका इंडेक्स है। उसके बाद 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको रैशनलाइज करके पूरा प्रोसेस सॉल्व करके आंसर आ रहा है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, राइट। इसको हम
रफ में सॉल्व करके भी देख लेते हैं किस तरह से ये आया, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आपको वो स्टेप्स भी बता देता हूँ। 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को इसके कॉन्जुगेट यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड भी करेंगे। न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज, डिनोमिनेटर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये 4 माइनस 3, डिनोमिनेटर 1, तो फाइनली 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ही इसमें आएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह कंप्लीट हुआ। ऑब्जेक्टिव करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस 1/x गिवन है 3, तो फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और सेकेंड पार्ट में x4 प्लस 1/x4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, यानी रैशनलाइज करने वाला काम इसमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में गिवन एक्सप्रेशन है x प्लस 1/x, जिसकी वैल्यू आपको 3 गिवन है। अब ये फॉर्म लाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पर x प्लस 1/x का स्क्वायर, राइट साइड पर 3 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाइड, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। x से कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। अब ये प्लस 2 राइट पर जाके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 9 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 7। लेकिन अभी दूसरी वैल्यू भी तो रिक्वायर्ड है, x4 प्लस 1/x4। इसी का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ही फर्दर एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर किया और राइट साइड पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस टाइम this x square is supposed to be a and 1/x square is supposed to be b. So a plus b whole square becomes a square plus b square plus 2ab, और 7 square is 49. This time x square से कैंसिल, तो x स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2, राइट साइड पर 49। अब ये लेफ्ट साइड वाला प्लस 2 राइट पर जाके माइनस हो जाएगा, x4 प्लस 1/x4, इट्स 49 माइनस 2, तो x4 प्लस 1/x4 का आंसर 47। क्वाइट इजी, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑलमोस्ट यही कुछ है, लेकिन उसमें x प्लस 1/x की जगह x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है 2, और इसके भी फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट में रिक्वायर्ड है x4 प्लस 1/x4। ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसमें भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने गिवन एक्सप्रेशन, गिवन वैल्यू यानी x माइनस 1/x के,
which is 2. Squaring both sides, इस तरह से कि लेफ्ट साइड पर x माइनस 1/x का स्क्वायर और राइट साइड पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर a माइनस बी होल स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। राइट साइड पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये x से कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब ये 2 जो लेफ्ट पर माइनस हो रहा है राइट पर जाके प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई 6। एक वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब x4 प्लस 1/x4 फाइंड करने के लिए इसी को दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। अगेन स्क्वायरिंग, सच दैट लेफ्ट साइड पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और राइट साइड पर 6 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर दिस टाइम ये हो जाएगा a, x स्क्वायर वाली पूरी टर्म a और 1/x स्क्वायर b। a प्लस b होल स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और राइट साइड पर 36। ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल और ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब ये प्लस 2 राइट पर जाके माइनस, x4 प्लस 1/x4 इज 36 माइनस 2, तो माइनस करके x4 प्लस 1/x4 का आंसर आ जाता है 34। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब एंड xy भी रिक्वायर्ड है। इफ गिवन है आपको x प्लस वाई इज 5 और x माइनस वाई की वैल्यू 3। अब क्यूब फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू होनी ज़रूरी है। यही वजह है कि हम ये पहले फाइंड करेंगे। तो यूजिंग फार्मूला आप लोग अपने माइंड में अगर रिकॉल करें तो 1, 2 और 3 थिंग्स को रिलेट करता फार्मूला 4.2 के शुरू के क्वेश्चंस में हमने किया था, वही 4ab वाला। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। वही फार्मूला एक्स वाई की टर्म्स में अप्लाई करेंगे। 4xy इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, x प्लस वाई की वैल्यू थी 5 माइनस x माइनस वाई की वैल्यू 3। स्क्वायर से एक्सपेंड किए, दिस इज 25 9, तो 25 माइनस 9 इज 16, यानी 4xy का आंसर 16। तो xy को अगर हम सब्जेक्ट बना लें 16 डिवाइडेड बाय 4, तो xy का आंसर 4। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी, xy का आंसर आ चुका। अब ये फाइंड करने के लिए हमें इस वैल्यू का
क्यूब करना होगा। नाउ x प्लस वाई हमें गिवन था 5। टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, सच दैट लेफ्ट साइड पर हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब और राइट साइड पर 5 क्यूब। लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या था? a प्लस बी होल क्यूब वॉज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो फार्मूला अप्लाई किया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और राइट साइड पर 5 क्यूब मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाएगा 125। अब ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम उसकी 4 और x प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू 5, राइट साइड पर 125। अब ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट्स 60, राइट साइड पर 125। अब ये 60 राइट पर जाके माइनस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 125 माइनस 60, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर आ जाएगा 65। तो आपने देखा छोटे छोटे से आसान शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एक जैसे हैं, दोनों को आप शॉर्ट में भी काउंट कर सकते हैं, लॉन्ग में भी। सारे पार्ट्स दे दिए तो हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जा सकता है, लेकिन कोई इसमें से सिलेक्टेड पार्ट्स दे दिए तो एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, P is given to be 2 plus square root 3, जबकि फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में आपको P प्लस 1 ओवर P, सेकेंड पार्ट में P माइनस 1 ओवर P, थर्ड पार्ट में P स्क्वायर प्लस 1 ओवर P स्क्वायर, और फोर्थ पार्ट में रिक्वायर्ड है P स्क्वायर माइनस 1 ओवर P स्क्वायर रिक्वायर्ड है आपको। तो स्टार्ट करते हैं गिवन एक्सप्रेशन, गिवन वैल्यू से। P इज गिवन टू बी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये गिवन है आपको। जाहिर बात है हर एक में 1 ओवर P नजर आ रहा है तो पहले 1 ओवर P फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 ओवर P इज रेसिप्रोकल 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइज करेंगे इसको, 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है दरमियान वाला कनेक्टेड साइन चेंज, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और उसी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड। न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमिनेटर इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर इज 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 हो जाएगा। नाउ दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इनका डिफरेंस 1, तो 1 से डिवाइड होके 1 ओवर P का फाइनल आंसर आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3।
अब आप फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में p प्लस 1/p रिक्वायर्ड है। p की वैल्यू क्या थी? 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/p की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, तो p प्लस 1/p का आंसर आ जाता है 2 प्लस 2 4। सेकेंड पार्ट p माइनस 1/p, उसके लिए पहले p की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/p की जगह 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट्स एक्सपेंड, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, साइन चेंज हुए माइनस की वजह से, इसीलिए तो हमने ब्रैकेट लगाई थी। प्लस वाले में आपने नोट किया ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, माइनस वाले में ब्रैकेट इसलिए लगानी पड़ी कि साइन चेंज होने थे। तो साइन चेंज होके पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 से कैंसिल, तो p माइनस 1/p का आंसर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ये p माइनस 1/p का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में आपको रिक्वायर्ड था p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। इसके लिए फर्स्ट यानी इसका स्क्वायर कर ले, सेकंड के स्क्वायर से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरह से आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन यानी p प्लस 1/p होल स्क्वायर, और राइट साइड पर 4 स्क्वायर, लेफ्ट साइड पर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट साइड पर 16, ये p कैंसिल, तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ये प्लस 2 राइट पर जाके माइनस, तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का आंसर आ जाएगा माइनस होके 14। लास्ट फोर्थ पार्ट p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। अब यहां पर फौरी तौर पर ज़हन में आता है जी a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर उस फार्मूला को आप रिकॉल करें तो उसका भी आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आता है, यानी p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर नहीं आएगा। तो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर विल बी p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p। p प्लस 1/p की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है इसी क्वेश्चन में 4, और p माइनस 1/p की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर का आंसर आ जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 इंटू स्क्वायर रूट 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6, इसमें q की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, और फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड है q प्लस 1/q की वैल्यू, सेकेंड पार्ट में q माइनस 1/q की वैल्यू, थर्ड पार्ट में q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू, और फोर्थ पार्ट में q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने गिवन एक्सप्रेशन से। q इज गिवन टू बी स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। सबसे पहले 1/q रिक्वायर्ड है, हर पार्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी, तो 1/q
इसका रेसिप्रोकल 1/√5 + 2। रैशनलाइज करेंगे इसको, रैशनलाइजिंग तो 1/√5 + 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी √5 - 2 से मल्टीप्लाई और उसी √5 - 2 से डिवाइड। न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगा √5 - 2 और डिनोमिनेटर फॉर्मूला a + b इंटू a - b becomes a² - b²। न्यूमिनेटर में √5 - 2 और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 और 2² इज 4। तो √5 - 2 एंड 5 - 4 इज 1 या फाइनली √5 - 2 और ये वैल्यू है 1/q की। अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ, अपनी मेन रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट में q + 1/q, q की वैल्यू आ रही है √5 + 2 और 1/q की वैल्यू +√5 - 2। अब +2 - 2 से कैंसिल तो q + 1/q का आंसर आ जाएगा √5 + √5 इज 2 टाइम्स √5। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड है q - 1/q। तो पहले q की वैल्यू √5 + 2 माइनस 1/q की वैल्यू √5 - 2। चूंकि माइनस वाला है इसलिए हमने ब्रैकेट्स लगाई, माइनस वाले में साइन चेंज होने होते हैं इसलिए ब्रैकेट्स एक्सपेंड की √5 + 2 और इस माइनस की वजह से साइन चेंज होके -√5 + 2। अब पॉजिटिव √5 नेगेटिव √5 से कैंसिल तो q -1/q का आंसर 2 + 2 4। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए आपको रिक्वायर्ड है चूंकि q² + 1/q²। अब इसके लिए चाहे आप इसका स्क्वायर कर लें चाहे इसका कर लें, किसी का भी कर लें तो वो उस तरह से हो सकता है। तो स्क्वायरिंग फर्स्ट इसको स्क्वायर किया सच दैट लेफ्ट साइड पर q + 1/q का स्क्वायर और राइट साइड पर 2 इंटू √5 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज a² + b² + 2ab और राइट साइड पर 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये q कैंसिल, q² + 1/q² + 2 राइट साइड पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 20। अब ये 2 राइट पर जाके माइनस q² + 1/q² इज 20 - 2 तो q² + 1/q² का आंसर आ जाएगा 18। अब फोर्थ पार्ट में रिक्वायर्ड है आपको q² - 1/q²। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ q
प्लस 1/q और q माइनस 1/q का प्रोडक्ट है ये। q प्लस 1/q की वैल्यू आपके पास मौजूद 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 और q माइनस 1/q की वैल्यू 4, तो मल्टीप्लाई करके 8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 वैल्यू आ जाती है q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर की। तो यहां तक हमारे वो वाले तमाम क्वेश्चंस हुए जो शॉर्ट या लॉन्ग, ये वाले 6 और 7 क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए आता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 रह जाता है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें भी रैशनलाइज है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ तक कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 8 मैं नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करवा के ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं 50% सिलेबस वगैरह बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में और फिर उसके मुताबिक हम चैप्टर डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर करेंगे। मीनवाइल आप लोगों को बेटा इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, उनको भी ज़रूर अटैम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।